गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन कर चुके थे। आज हम उसी कैपेसिटेंस को आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो ओम्स लॉ से जो आर जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं उसे हमने फाइंड आउट किया था और उसे डिफाइन किया था। उसी रेजिस्टेंस बेस्ड एक डिवाइस बनी जिसे हम रेजिस्टर कहते हैं। सेम उसी तरह कैपेसिटेंस जो कल हमने पढ़ा था, हमें पता है कि जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विभव या पोटेंशियल के। तो Q इक्वल टू सी वी और C इक्वल टू Q अपॉन V, जहाँ पर C एक नियतांक या कांस्टेंट है जिसे हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन भी किया था कि जो C का मान होता है वो किसी भी चालक या कंडक्टर पर जो आवेश होता है और उसके विभव पर निर्भर करता है। यानी एक्चुअल ये C है क्या, ये कैपेसिटेंस कहलाता है, धारिता। जो हमें ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर या चालक पर जितना भी आवेश उसे दिया जाता है तो उसका विभव कितना बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे एक इसका जो यूनिट है वो फैरड है, फैरड। अगर मुझे 1 फैरड धारिता या कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है तो 1 फैरड धारिता या कैपेसिटेंस क्या होता है, जो किसी भी कंडक्टर पर जब हम जितना भी कूलाम, मतलब अगर हम यहाँ आवेश की बात कर रहे हैं तो 1 कूलाम आवेश देते हैं तो उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या शो करता है, उस चालक या कंडक्टर की कैपेसिटी कि कितना आवेश हम उस पर दे रहे हैं तो उसका विभव कितना बढ़ जाएगा, ये डिफाइन करता है। अब हम इसी कैपेसिटेंस पर बेस्ड एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। डिवाइस मतलब उसे हमने ये जो प्रॉपर्टी है, ये चीज़ क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी पर कौन सा ऐसा डिवाइस काम करता है, एक उपकरण। ठीक है, तो एक छोटा सा डिवाइस आपने देखा होगा जो कि कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, सर्किट्स होते हैं ना, चार्जर सर्किट या छोटे छोटे ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, उसमें आपने कैपेसिटर देखा होगा। कुछ इस तरह से होते हैं, ब्लैक कलर के या ब्लू कलर के, ये ऐसे सिलेंडर शेप होता है और 2 पॉइंट इस तरह से निकले होते हैं। ठीक है, और भी अलग टाइप के होते हैं, पर जनरली आपने इस तरह के 2 कैपेसिटर देखे होंगे। कैपेसिटर का मेन प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे जिसको हम हिंदी में कहेंगे संधारित्र। इसका नाम हिंदी में क्या होता है, कैपेसिटर का संधारित्र। अब कैपेसिटर होता क्या है पहले आप ये पढ़िए, फिर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग हम विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने में करते हैं। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना है तो हम इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम स्टोर करने के लिए इस डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए, विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि जो कैपेसिटर है वो एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम किसी भी चालक की जो बोल सकते हैं कि धारिता को बढ़ा सकते हैं। ये लिखा है ना, धारिता या कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है उसे हम बढ़ा सकते हैं। यानी कि कैपेसिटेंस या धारिता को हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चालक की वो क्षमता जिसमें वो जितने ज़्यादा अपने ऊपर आवेश को बढ़ा सकता है। ठीक है, वो उसकी धारिता या कैपेसिटेंस कहलाता है। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कितना कूलाम चार्ज हम कितने विभव को बढ़ाने के लिए करते। तो एक बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो धारिता होती क्या है, धारिता का मतलब होता है कि किसी भी आवेश, किसी भी चालक पर आवेश की कितनी मात्रा होती है, उसकी कैपेसिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी। तो किसी भी कंडक्टर पर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी उसकी धारिता या ये कैपेसिटेंस कहलाता है। तो
कैपेसिटर भी तो उसी बेस्ड है। तो कैपेसिटर करता क्या है, जो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये डिवाइस जो है ना, ये यही तो काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। ठीक है, चार्जेस को स्टोर करने के लिए उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। पर कंडीशन क्या है, विदाउट चेंजिंग इट्स शेप और साइज। देखिए, कल धारिता में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अगर चालक का आकार बढ़ा देंगे तो ज़्यादा हम उसमें आवेश को एकत्रित कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, या उसकी साइज बढ़ा देंगे तो आवेश को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उसके शेप और साइज यानी आकार में वृद्धि किए बिना ही किसी भी चालक के ऊपर आवेश को एकत्रित करने की जगह को बनाना, कैपेसिटी बढ़ाना। ठीक है, ये काम किसका होता है, कैपेसिटर का होता है। ठीक है, अब ये इसका प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। जनरली इसे कैसे, अब ये डिवाइस है तो ऑब्वियसली इसे कैसे बनाया होगा ये तो जानना जरूरी है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसका हम बेसिक मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए पहले आप समझिए कि एक प्लेट है ना, मेटल की एक प्लेट है। इस प्लेट पर मैंने चार्ज दिया है, क्यू चार्ज यानी प्लस चार्ज दे दिया है, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, जो इस प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इस पर हमने इसे आवेशित कर दिया, इस प्लेट को, है ना, धनात्मक चार्ज देकर। जब इसे हमने आवेशित किया तो ये पूरी तरह से इसका जो आवेश है वो इसकी सरफेस या सतह पर फैल गया इस तरह से। अब इसके पास हम दूसरा इसी तरह चालक प्लेट को लाते हैं, दूसरी कंडक्टर प्लेट को हम लेकर आते हैं। कल हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु की धारिता या कैपेसिटेंस जो होता है, अगर किसी दूसरे कंडक्टर को हम उसके पास लेकर आते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कम हो जाता है। कल हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस पर डिपेंड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं। तो हमने ये देखा था कि कल उसके पास अगर कोई दूसरा कंडक्टर ले आ जाए तो इसका जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है ना, इसके ऊपर जो आवेश है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो आवेश है वो कम होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये कैसी अनावेशित प्लेट है, यानी कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब इसके ऊपर धन और ऋण आवेश बराबर मात्रा में, इसलिए ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो जैसे ही धनात्मक प्लेट या पॉजिटिव प्लेट को ये बी वाली प्लेट देखेगी तो इसके अंदर जो भी धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो बराबर मात्रा में, वो इस धनात्मक को देखकर ऋणात्मक वाले या नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो इसी प्लेट पर है वो इस पॉजिटिव से प्रतिकर्षित होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, तो क्या होगा, वो दूसरी तरफ आ जाएंगे। रिपल्जन होने के कारण वो इस तरफ रहेंगे क्योंकि इससे दूर रहेंगे, और नेगेटिव वाले सभी इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्लेट बी पर भी चार्जेस जो न्यूट्रल थी पर उसके चार्जेस इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं, माइनस माइनस सब इस तरफ हो जाते हैं और प्लस प्लस इस तरफ हो जाता है। इसके बाद आप एक रिलेशन को समझिए कि अगर B को हम इसके पास लेकर आए हैं, ठीक है, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे कैपेसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमने देखा कि जैसे ही हम इसके पास लेकर आ रहे हैं तो ये चार्ज जो हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इस प्लेट पर तो है, लेकिन ये प्रेरण के कारण, हमने पढ़ा था ना चालन प्रेरण के कारण ये जो ऋणात्मक या नेगेटिव चार्जेस है इससे ये बाउंड हो चुके। ठीक है, यानी कि ये फोर्स इसकी तरफ, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को बाउंड कर रहा है, यानी एक फोर्स लग रहा है इनके बीच में, जिसके कारण इस प्लेट का जो पोटेंशियल था, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इस माइनस चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो इस प्लेट ए की जो कैपेसिटी है, यानी कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये इससे बाउंड हो गए तो हम इस पर फर्दर और चार्ज दे पाएंगे। ठीक है,
और यही हमारा बेस्ट तरीका है कि जैसे जैसे इस पर हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतने ही इस प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ और बढ़ते जाएंगे और वो चार्ज इन चार्जेस को बाउंड करते जाएंगे, जिससे इस प्लेट ए का इस नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब ये और चार्ज को स्टोर कर पाएगा। ठीक है, तो जितने नेगेटिव चार्ज ये इधर पॉजिटिव देते जाएंगे उतने यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होते जाएंगे। उस केस में यहाँ पर पॉजिटिव भी तो कलेक्ट होते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ये प्लेट तो ऐसी ही है, यहाँ तो हम चार्ज दे रहे हैं और ये जो बी प्लेट है इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड मतलब इसे हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने से अर्थ के अंदर कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इन पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके अपने पास खींच लेते हैं ताकि इस प्लेट से जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाए। अब फाइनली इस प्लेट पर जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज से बाउंड हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा करने से इसका जो पोटेंशियल है प्लेट ए का वो कम हो चुका है तो इस प्लेट ए पर और कैपेसिटी बढ़ जाती है पॉजिटिव चार्ज को देने के लिए और इस तरह हम इस प्लेट ए की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और हमारे कैपेसिटर का मेन काम ही यही होता है कि आप कंडक्टर की साइज और शेप को बिना चेंज किए उसके अंदर चार्ज स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हैं। तो कैपेसिटर का ये मेन प्रिंसिपल है, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर या संधारित्र का सिद्धांत भी कहते हैं। अब अगर हम इन दोनों प्लेट को और पास में लेकर आते हैं तो जितना हम इन दोनों को पास में लाएंगे उतना ये जो अट्रैक्शन फोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव का वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव चार्ज इससे बंधे हुए रहेंगे जिसके कारण फर्दर और पॉजिटिव चार्ज हम दे सकते हैं इस प्लेट ए पर, यानी कि प्लेट ए की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। प्लेट ए की कैपेसिटी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के कारण और बढ़ती जाएगी और डिस्टेंस जैसे ही और ज़्यादा क्लोज करते जाएंगे, हम पास करते जाएंगे, तो ये कैपेसिटी बढ़ने के कारण हम इसका जो बोल सकते हैं कैपेसिटर की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। अब कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो ये दोनों जो प्लेट है, एक प्लेट ग्राउंड होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। एक प्लेट अगर ग्राउंड है तो इस तरह हम किसी कंडक्टर प्लेट को किसी ग्राउंडेड प्लेट के पास में लेकर आते हैं तो इन दोनों प्लेट का जो कॉम्बिनेशन है यही कैपेसिटर कहलाता है। मतलब जो मैंने आपको ये डिवाइस बताई ना कि इस तरह से मार्केट में मिलती है, तो उस डिवाइस के अंदर होता क्या है, यही दो प्लेट होती है। इस डिवाइस के अंदर इस तरह की दो प्लेट लगी होती है। ठीक है, तो ये हमने आज कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा, संधारित्र का सिद्धांत। अब अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है तो एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है, पर इसे और कंसेप्ट से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई प्लेट ए है जिस पर अपन ने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। ठीक है, अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस प्लेट पर जो चार्जेस आए हैं वो नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं दूसरी वाली जो प्लेट है। तो प्लस क्यू चार्ज जब दिया था तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल क्या था, V1। ठीक है, और इसके कारण जो दूसरी प्लेट है उस पर जो नेगेटिव चार्ज आए तो वो नेगेटिव चार्ज और उसे हमने एक साइड से ग्राउंड कर दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इसका जो पोटेंशियल है ये V2 है। ठीक है, अब अगर ये दो प्लेट पास पास में है तो कैपेसिटेंस क्या होता है कैपेसिटर का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जिसे हम कहेंगे संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो संधारित्र की धारिता मतलब C से ही रिप्रेजेंट करेंगे, किसी की भी धारिता निकालनी हो तो संधारित्र की निकाल रहे यानी C ही लगेगा, जो मेन फॉर्मूला है। धारिता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू, पहले हम ये समझे कि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, क्योंकि एक प्लेट पर प्लस के कारण V1 है, दूसरी वाली पर V2 है। ठीक है, तो V बराबर दोनों के बीच का विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या होगा, V1 माइनस V2। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल अपॉन V होता है। Q तो मतलब जो इतना आवेश हमने उस प्लेट को दिया था, जो हमारे द्वारा दिया जाता है प्लेट को, वो Q, और V मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का विभवांतर। ये होता है संधारित्र की धारिता।
अब मान लीजिए कि दोनों के बीच का अगर विभवांतर 1 ही वोल्ट है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 वोल्ट, तो उस केस में जो धारिता होती है वो उसके ऊपर दिए गए आवेश के बराबर होती है, अगर इनके बीच का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है तो। ठीक है, यानी कि हम संधारित्र की धारिता को कैसे समझाएंगे कि जितना भी चार्ज हम किसी प्लेट को देते हैं तो वो जितना भी चार्ज हमारे द्वारा दिया जाता है वो दोनों प्लेट के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, उसे हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, उस दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो 1 वोल्ट हो जाए तो जितना भी आवेश या चार्ज हम उस प्लेट को देते हैं वो उसकी धारिता के बराबर होता है। इस तरह से हम संधारित्र की धारिता को परिभाषित करेंगे। और अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखेंगे तो सीधी सी बात है, जितना भी चार्ज हम संधारित्र की धारिता क्या कहलाती है, यह किसी भी प्लेट को दिया गया चार्ज का अनुपात होती है किसके साथ, दोनों संधारित्र के विभवांतर के अंतर के। ठीक है, संधारित्र की दोनों प्लेट के बीच के जो विभवांतर है उसके और ये जो चार्ज है इसका दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, उस संधारित्र की धारिता। इंग्लिश में देखेंगे तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो इस तरह से हम संधारित्र या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या धारिता को परिभाषित करेंगे। आज हमने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर पर बेस्ड कुछ डेरिवेशंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।